अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? अगर बाई इलेक्शन होता है तो क्या वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। किसकी रक्षा करेंगे? आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ क्या? शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी ले आया, कोई सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कह दें कुछ उस पर। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ दी। अच्छा, होगा कुछ ऐसे ज्यादा। अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया है। मत बुलवाओ उस पे। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था। नहीं, उत्तराखंड वाला कहां पता लगा हमें, आपको? और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। बहुत अच्छा अधिकारी था, बताइए उसको अंडरग्राउंड करना पड़ गया। हाँ, अच्छा अधिकारी था। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि अपनी सिंध दूर करने के लिए एक नारा बनाया था उन्होंने। नहीं, मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं व्यक्ति को दे सकता हूँ, पद को थोड़ी दे सकता हूँ मुबारकबाद। मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये और अच्छा है, इसमें विश्लेषण हुआ है तो और अच्छी बात है। अच्छा, सौहार्दपूर्ण कहने में क्या खराब है? तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती, व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ ना। हमारे स्टेट में आपने देर रात दे दिया, 10:30
मैंने इंग्लैंड के हिसाब से दिया, बता देना भाजपाइयों को। तो ये भाजपाई की सोचते हैं कि सूरज आज ऊपर है सर के ऊपर, तो इस समय दुनिया में इसी सा जगह होगा क्या? ये थोड़ी है। आज अभी सुबह हो रही होगी, कहीं कहीं अंधेरा होगा अभी। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो। कुशीनगर में सरकार की दर्जा पर आप राजनीति है, पोलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर प्रतिबंधित पशु किसी धर्म विशेष के लोगों ने काटा तो हम उनको काटना। इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहां से रही है? ये पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के, अपने तमाम चीज़ों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं सरकार में। ऐड निकला, कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली मन रही इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक। और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा है। आप लोग सब आसपास बैठे थे, कुछ लोग। लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है। कि सोचिए, नए अधिकारी बने और स्वागत कैसे हुआ किसी थाने में किसी का, सोचिए आप। सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, तो अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप उससे पॉलिटिकल काम लोगे, गलत काम कराओगे, तो गलत आपके साथ भी होगा। पूरे अवैध खनन चल रहा हर जगह। तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। वो होगी तब 2027 में पीडीएस सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस आई 25 दिन को मैं 3 दिन पहले फोन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ मैं 3 दिन रहा, मुझे समय नहीं मिला, बुलाया नहीं। अब छोड़ो, ये सवाल मत करो, चलो आप भी सरकार बदलो। हम लोगों का सहयोग करो।